भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद की गाथा वर्ग नंबर 7 गाथा नंबर 6 अरहत अकंपेय होता है। सारीपुत्र थेर की कथा स्थान जेठवन। आइए सुनते हैं बुद्ध की ये गाथा और बुद्ध की इस गाथा के गहरे अर्थ जानने का एक सामूहिक प्रयास। सारीपुत्र थेर की कथा स्थान जेठवन। वर्षावास का समापन हो चुका था। सभी भिक्षु अपनी चारिका हेतु जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जाने लगे। सारीपुत्र भी अपने शिष्यों के साथ विहार में जाने वाले थे। इतने में एक जवान भिक्षु भगवान के पास गया और बोला, भगवान थेर सारीपुत्र उन्हें अपशब्द कहते हैं, पीटते हैं। भगवान ने तुरंत सारीपुत्र को बुलाया और उनसे पूछा। सारीपुत्र ने कहा, भगवान, जो भिक्षु काय विवेक करता है वह अपनी यात्रा को उस भिक्षु से क्षमा मांगे बगैर कैसे शुरू कर सकता है। मैं तो इस पृथ्वी की तरह हूँ, जिस पर फूल गिरते हैं तो भी उसे प्रमोद नहीं होता, और गंदगी कीचड़ गिरता है तो भी उसे रंज नहीं होता है। मैं तो पायदान की तरह हूँ, भिखारी की तरह हूँ, बिना सिंह के बैल की तरह हूँ। मुझे इस काय की अपवित्रता से घृणा करता हूँ और इसमें मेरी कोई आसक्ति नहीं है। जब सारीपुत्र ने ऐसा कहा तो उस तरुण भिक्षु को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और वह फूट फूट कर रोने लगा। बोला, मैंने अग्र शिष्य सारीपुत्र पर झूठा ही इल्जाम लगाया है। भगवान ने सारीपुत्र से कहा, इसको माफ कर दो। सारीपुत्र ने उसे माफ कर दिया। कहा कि इस तरुण भिक्षु से भी अगर कोई गलती हुई हो तो उसे भी माफ करें। वहां पर उपस्थित सभी भिक्षुओं ने सारीपुत्र की बुरी बुरी प्रशंसा की। भगवान बोले, भिक्षुओं, जिसने सहन शक्ति का पाठ सीख लिया है, पढ़ लिया है, धारण कर लिया है, वह इस पृथ्वी के समान है, उस झील के समान है जिसमें गंदगी नहीं है, जो सभी अवस्थाओं में पृथ्वी के समान विरोध नहीं करता, मंदराचल के समान अविचलित है, कीचड़ रहित तालाब के समान मल रहित है। उस व्यक्ति के पुनर्जन्म नहीं होते, जो पृथ्वी के समान शुद्ध नहीं होता है, जो इंद्र के स्तंभ के समान दृढ़ है, जो जलाशय के समान कीचड़ से शून्य है। उस मनुष्य के लिए संसार नहीं होता है। अहर्त के ऐसे गुण बताकर भगवान ने यह गाथा कही। पठवी समो नो विरुज्जति इंदखीलु पमो तादि सुबत्तो रहदो व अपेत कद्दमो संसारा न भवंती तादिनु। जो पृथ्वी के समान शुद्ध नहीं होता, जो इंद्रशील स्तंभ के समान तटस्थ व्रत रखता है, जो सरोवर के समान कर्दम कीचड़ से रहित है, ऐसे साधक पुरुष के लिए संसार के बंधन कृत्य नहीं रह जाते हैं। हाँ जी, ये बिम्बी जी जरा इसको थोड़ा सा स्टोरी को ब्रीफ करते हुए अपना बता दीजिए। इसमें ये मोना ने अभी ज्वाइन किया है तो इसलिए। हाँ जी, इसके अंदर ये वर्षावास का समय समाप्त हो चुका था और सभी भिक्षु अपनी चारिका हेतु जाने के लिए, तो जो उनके काम थे, मतलब चारिका मतलब वही जो भिक्षा लेने के लिए, उसके लिए जाने के लिए तैयार थे। तो सारीपुत्र भी अपने शिष्यों के साथ विहार से जाने वाले थे और वहां पर एक जवान भिक्षु वहां पर भगवान के पास गया और उसने शिकायत लगाई सारीपुत्र की और कहा कि ये अपशब्द कहते हैं, मुझे पीटते हैं। भगवान ने सारीपुत्र को बुलाया और उनसे पूछा कि ये इस तरह से ये कह रहा है। तो तब सारीपुत्र ने जवाब दिया कि जो भिक्षु काय विवेक करता है वे अपनी यात्रा को उस भिक्षु से क्षमा मांगे बगैर कैसे शुरू कर सकता है। तो वो अपने बारे में कहते कि जो भिक्षु अपने कार्य को कोई भी सोच समझ के या अपनी विवेक लगा के करता है, वो भिक्षु से किसी और से क्षमा मांगे बगैर कैसे शुरू कर सकता है। तो वो अपने बारे में ही सारीपुत्र बताने लगे कि मैं तो इस पृथ्वी की तरह हूँ,
कि इसके ऊपर कुछ भी गंदगी भी गिर रही है तो मुझे कोई दुख नहीं होता, कोई कीचड़ में भी मुझे कोई रंज नहीं होता। मतलब कहने का उनका ये मतलब था कि किसी तरह का कुछ अच्छा बुरा उससे मुझे कोई प्रभाव नहीं होता। तो वहां पर तो वो मैं कैसे इससे घृणा कर सकता हूँ कि मैं इसको कोई ऐसे कोई अपशब्द कहूं। तो सारीपुत्र की बात सुनकर तब उस भिक्षु को भी बहुत, जिसने शिकायत लगाई थी उसको भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वो फूट फूट कर रोने लगा और उसने एक तरह के ऐसे ही मैंने इल्जाम लगा दिया इनके ऊपर। तो मतलब उसने अपने विवेक से उनका कुछ भी कहना, जैसे कभी कभी जो मुझे इसमें कहानी में लग रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई तुम्हें, शायद उन्होंने सारीपुत्र ने उसको कुछ कहा भी हो, पीटने का तो नहीं मैं बात कर सकती, पर हाँ कुछ ऐसे अपशब्द मतलब कुछ ऐसे शब्द कहे हो, डांटा हो और उसको अपशब्द लग गया। और होता भी है ऐसे कि कभी कभी हमें कोई वैसे ही समझाने के लिए, या जैसे पेरेंट्स हैं कुछ समझाने के लिए हम बच्चों को कहते हैं तो बच्चे उसको दूसरी तरह से लेके, या हमें भी, मतलब आप जब हम भी मतलब जैसे एग्जाम्पल हम जब हमारी मदर इन लॉ कुछ कह दे, शायद वो हमें कुछ समझाने के लिए कह रहे हो पर हमें वो एक तरह के अपशब्द लग जाते हैं। पर जब उसकी बात सुनी उन्होंने तो खुद ही भिक्षु को थोड़ा सा लगा। और वो ही हमारे साथ होता है कि जब हम उसको रेट्रोस्पेक्ट में करते हैं तो देखते हैं तो लगता है कि उसने तो हमारे भले के लिए कहा था और हम अननेसेसरीली, मतलब हम हर चीज से इतने ज्यादा वो विचलित हो जाते हैं कि किसी ने अच्छाई कही तो इतना ज्यादा अपने आप को वो समझने लगना, और किसी ने कहा तो हम उसकी छोटी सी बात को इतना, वो हमें कौन जाती है कि हम उसको वो मतलब इतनी लग जाती है कि हमें वो कौनती रहती है। तो यहाँ पर सारीपुत्र उसको कह रहे कि मुझे इससे कोई मतलब, मैं तो इस तरह का हूं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो तब जब उस भिक्षु ने बात सुनी तो उसने माफी मांगी और सारीपुत्र ने उसे माफ कर दिया और कहा कि तरुण भिक्ष से भी अगर कोई गलती हुई है, यदि मेरे से भी गलती हुई है तो मुझे भी तुम माफ कर दो। और तो सभी को सारीपुत्र ने जिस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल किया तो उसकी प्रशंसा की। तो अब फिर भगवान बोले कि, और वो इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे, सारीपुत्र के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे कि जिसने सहन शक्ति का पाठ सीख लिया, जिसने मतलब जो कुछ हो रहा है उसको समझना और सहन, मतलब सहन कर, मतलब ये नहीं कि सहन करने का मतलब ये नहीं है कि तुम अब दबे हुए हो। सहन करने का मतलब कि जो कुछ हो रहा है उससे इतने प्रभावित नहीं हो रहे हो, मतलब आप संयम बरते हुए हो। और हाँ, तो संयम है सहन का यहाँ पर जो मुझे लग रहा है मीनिंग। धारण कर लिया वे इस पृथ्वी के समान है, उस झील के समान है जिसमें गंदगी नहीं है। तो उसको किसी ने कहा भी तो कोई ऐसा नहीं, ठीक है, वो उसको उस वे से ले लेता है कि हाँ उसने कहा होगा तो कुछ सोच के कहा होगा। इनफैक्ट वो अपना ही एनालिसिस कर रहा होता है कि शायद मैंने ऐसे कुछ किया हो। तो ये नहीं कि मतलब जैसे वो एक्शन से एकदम रिएक्शन, वो पॉज दे रहा है उसको समझने में और तब जो भी अपना कर्म कर रहा है। और आगे, कीचड़ रहित तालाब के समान मल रहित उस व्यक्ति के पुनर्जन्म नहीं होते। तो पुनर्जन्म का वही है कि यदि हम किसी थॉट को जब तक रखे रहेंगे, जब वो किसी ने हमें कुछ कहा इस तरह से, उसको इतना हम अपने में रखे रहेंगे, या किसी ने अच्छाई भी की तो उसको रखे रहेंगे, तो वो ही जैसे कहते हैं ना, वो और ग्रो करेगा, वो और किसी चीज में और मैनिफेस्ट होगा। तो जो इस तरह के लोग होते हैं जो संयम बरतते हैं, वो उस थॉट को वहीं पर ही वो जैसे एक तरह से किल कर देते हैं और अगले चरण में फिर एक फ्रेश। तो ये पूरा जो साइकिल वो बता रहे हैं कि एक थॉट का पॉज है, मतलब कुछ हुआ, पॉज है, उसको वहीं पर उसको किल कर देना और फिर फ्रेशनेस में जाना। तो ये बुद्ध पुरुषों की जिन्होंने ना, अहर्थ अकम्य होता है।
और फिर वो जो कर्म कर भी रहा है तो उसका भी उसको कोई वो नहीं है, अकम्य मतलब कोई भी कर्म उसने किया उसका भी मतलब उसका भी कोई श्रेय नहीं, वो हो गया, मतलब वो इतना एफर्टलेस उसके लिए हो गया। तो इंद्र के स्तंभ के समान दृढ़ है, जो जलाशय के समान कीचड़ से शून्य है, उस मनुष्य के लिए संसार नहीं होता है। तो संसार मतलब शोर नहीं है उसके लिए, शोर नहीं है और वो बेचैन नहीं है, क्योंकि मन में जो शोर या दिमाग में जो शोर है वो इसीलिए है कि हम एक चीज के ऊपर इतना कभी कभी डेल्व करने लगते हैं। इनफैक्ट आज सुबह मैंने किसी ने मुझे भेजा, बहुत अच्छा लगा कि वो यही था कि किसी को चीज को बार बार सोचने से कुछ नहीं होने वाला, मतलब वहीं पर है कि तुम समर्पण कर दो, वो हो रहा है, वो अपने गति में हो रहा है, तुम बस एक तरह का जैसे उसमें जो तुमसे बन पा रहा है वो तुम करो एंड हैव फेथ। तो वही है कि दैट अपना ही डिस्टर्बेंस को कम करना या शोर को कम करना वो भी तुम्हारे हाथ में है कि उससे कटो और दूसरे उस पर जाओ, दूसरे पड़ाव पर जाओ, और वो अपनी गति से जो हो रहा है वो होता रहे। मुझे इससे ये समझ आया था। हाँ बिल्कुल, बढ़िया समझ में आया है, बिल्कुल बहुत ही सुंदर समझ में आया। चलो ठीक है, मोना समझ आ गई ना स्टोरी, ये जो अभी बोली है इन्होंने, बिम्मी जी ने जो ब्रीफ किया। हाँ तो समझ आ गई। मतलब हमें कोई एक्शन करे तो एकदम रिएक्शन नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा सा उस पर सोच विचार करना चाहिए। और एक दूसरे ये चीज समझ में आई, इतना अंदर मन में नहीं रखना चाहिए उसको, इजी टू गो, मतलब छोड़ देना चाहिए उस बात को, ज्यादा अंदर तक नहीं रखना चाहिए और एकदम रिएक्शन नहीं करना चाहिए। मुझे ये दो चीज समझ में आई। हाँ तो ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है अपना। वो आपने जो ये पॉइंट उठाते हो ना, तो इसको चिंतन मनन सारा दिन, जैसे वो एक वो जुगाली करती है ना गायें, कहते हैं इन चीजों को मनन या निधिध्यासन बोला गीता में, निधिध्यासन उसको जो है मनन करो बस बार 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 बार। तो ये थोड़ा सा अभ्यास में लेके आएंगे तो हम फ्री हो जाते हैं। बिल्कुल बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर चीजें उठाई हैं तुमने भी। हाँ ये बोलेंगी नीलम जी बोलेंगी। हाँ जी नीलम जी आप बोलिए। जय श्री कृष्ण। ये कथा तो बिम्मी जी ने पूरी सुनाई दी है, उसको एक्सप्लेन भी कर दिया है, बहुत कुछ उसमें ऐड करने लायक है नहीं, उन्होंने बड़े डिटेल में सब समझा दिया। मुझे ये लाइन बड़ी सुंदर लगी, जो सभी अवस्थाओं में, ये पेज नंबर 121 में सेकंड पैरा में लिखा हुआ है, जो सभी अवस्थाओं में पृथ्वी के समान विरोध नहीं करता। पृथ्वी ऐसी है कि आप उसके ऊपर, पृथ्वी को, धरती को माँ कहा जाता है, उसके ऊपर कुछ भी डाला जाए, कुछ भी करा जाए, उसको कूटा जाए, पीटा जाए, खोदा जाए, पानी डाला जाए, गर्म करा जाए, ठंडा करा जाए, वो कुछ भी नहीं करती, विरोध नहीं करती। मंदराचल के समान अविचलित है। एक पवन चल रही है, वो बिल्कुल स्मूथली चल रही है। मंदराचल का एग्जैक्ट मीनिंग तो मुझे पता नहीं है, पर मंदर पर्वत का कहा जाता है। मंदराचल पर्वत था ना जिसमें से वो भी करा गया था समुद्र मंथन के टाइम में, वो है पर्वत, मतलब पर्वत के समान अविचलित है और कीचड़ रहित तालाब के समान मल रहित है। शांत तालाब है, उसकी मिट्टी नीचे बैठी हुई है, अब इतना शांत है कि उसको अच्छे बुरे, ठंडे गरम, सर्दी गर्मी, दुख सुख, किसी भी चीज से उसको वो विचलित नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति के पुनर्जन्म नहीं होते हैं। तो इसमें ना मुझे एक, अगर 2 मिनट सुनने में है तो एक कहानी याद आ गई है मुझे। थोड़ा सा एक तो नीलम जी ये ना आपकी मैं दोबारा भी कभी सुना ना, थोड़ी सी आवाज हल्की सी कम आती है, तो जैसे अपन रिकॉर्डिंग थोड़ा सा लाउड बोलिए। अब ठीक है, मेरा लो हो गया था। हाँ नहीं आपके लो से नहीं फर्क पड़ेगा, आप थोड़ा लाउड ही बोलिए, अपने से थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेंथ देखिए। अच्छा लाउड बोलती हूँ। तो बैल के समान धरती को कहा जाता है,
धरती जो है बैल के एक सींग पे टिकी हुई है, ऐसे कहा जाता है। तो एक शॉर्ट में बहुत कोशिश करूंगी बोलने की। एक कथा थी कि दो आर्मी के फ्रेंड्स थे। तो एक फ्रेंड गांव जाता है, तो उसके फ्रेंड ने कहा था तो एक बार मेरे घर जरूर होके आना, तुझे बहुत अच्छा लगेगा मेरे घर जाके। तो वो उसके घर जाता है गांव में, तो सब कुछ उल्टा उल्टा दिखता है उसको। उसकी जो वाइफ है वो उसके सामने नहीं आ रही है, सब कुछ खिला पिला रही है, बस छोटे बेटे के हाथ भेज देती है, ना उसके साथ हंस के बोल रही है, ना उसका हाल पूछ रही है, ना कुछ बात कर रही है, सामने ही नहीं आई। उसका पिता है वो बहुत अच्छे से कर रहा है, पर कुछ दबा दबा सा है, सब कुछ दबा दबा सा उसे लगता है। उसके फ्रेंड ने जो अपने घर की डिस्क्रिप्शन दी थी उसका उल्टा उल्टा है। खैर उसको उसका बेटा भी खेलता कूदता है उसके साथ, पिता बैठे रहते हैं, बातें चीतें करते हैं और अच्छे से उसकी खातिर होती है। उसको एक बात बड़ी अजीब लगी कि उसकी पत्नी उसके सामने नहीं आई और वो पर्दा करके अपने, उन्होंने सोचा शायद गांव का रिवाज होगा कि लेडीज नहीं आती या वो शर्मा रही होगी, कुछ भी होगा। ऐसे ही 2-3 दिन उनके घर रह के खूब खातिरें करा के, और उसको कुछ दबा दबा सा लगा, उसको समझ नहीं आया कि क्या हुआ। और वो वापस छुट्टी का एंड था, छुट्टी के बाद वो अपने वहां जाता है। तो उसको वहां पे ये पता चलता है कि जिस फ्रेंड के घर वो गए थे उस फ्रेंड की वॉर में डेथ हो गई है, और उन लोगों ने उसको पता नहीं चलने दिया कि हमारे बेटे की डेथ हो गई है। पत्नी विधवा थी, वो वाइट कपड़े पहनी हुई थी, इसलिए वो आगे नहीं आ रही थी उसके। और पिता ने भी उसको ये खबर नहीं दी कि उसका फ्रेंड वॉर में मर गया है, ताकि वो वहां पे उनके घर में परेशान ना हो और उसको बेटे को उसकी छुट्टी ना बेकार हो जाए उसके फ्रेंड की। इतना उनमें सहन शक्ति थी और इतना उन्होंने उसकी खातिर करी, उस दुख को अपनी छाती पे रख के उसको, और उसको पता नहीं चलने दिया कि उसके फ्रेंड की वॉर में डेथ। तो ये इससे एग्जाम्पल है कि बैल का एक सींग है, बैल भी एक सींग पे पृथ्वी को लेके बैठा हुआ है और पता उसका भार को उठा के चल रहा है। तो उसके पिता और उसकी वाइफ ने भी ऐसे सींग पे अपने सिपाही की डेथ को उठा के, और उस दूसरे उसके फ्रेंड को पता नहीं चलने। तो ये इतनी सहन शक्ति अगर किसी के पास है तो फिर वो दुनिया में उसको पुनर्जन्म नहीं होगा। मुझे एक कहानी अचानक ही याद आ गई, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे ये। जय श्री कृष्ण। पूरी एक एक स्टोरी बुद्ध की ऐसी ही है, बहुत ही सुंदर बोला। नहीं, स्टोरी भी बहुत सुंदर थी नीलम जी, आपकी बहुत ही सुंदर थी। हाँ जी, अनामिका जी बोलिए। आज तो सही तक कुछ भी नहीं है बोलने का। फिर भी थोड़ी सी मीठी आवाज है, जरा सा तो बताइए। मतलब पूरा है, मतलब जो नीलम जी ने भी बोला कि ये जो लाइन है वो मतलब कितना गहरा अर्थ रख रही है ना। और इवन बिम्मी जी और मोना जी ने भी मतलब वही जो मेरे मन में जो थॉट्स आ रहे थे सबने वही बोले। तो अच्छा लगा मुझे, तो मेरी स्टोरी बहुत अच्छी लगी वाली आज की। बस इतना ही बोलना। हाँ, जैसे अब मेरा इसमें बोलने मतलब इसमें बस एक एक्स्ट्रा यही बोल रही हूँ मैं। तो जो बुद्ध की स्थिति थी ना, बुद्ध की स्थिति ऐसी थी कि जैसे वो भी रिएक्ट नहीं करते थे ना। अब उनके साथ में भी किसी ने देवदत्त था या उनके घर के ही जो लोग थे, तो वो भी मिसबिहेव कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अंदर की जैसे जेलस ईर्ष्या सब चल रहा था। तो बुद्ध का था ना, बुद्ध कभी भी रिएक्शन नहीं करते थे। तो वो जो मनुष्य जैसे सामने से प्रकृति में जो पदार्थ फेंके जा रहे हैं, जैसे प्रकृति है ना, मेरा शरीर भी प्राकृतिक है, मेरा माइंड भी प्राकृतिक है और ईगो भी प्राकृतिक है। तो अब रियल कौन है? प्राकृतिक जो जिसमें कभी भी एक समय भी मतलब ठहराव नहीं है जहाँ पर, लेकिन मैं क्या हूँ।
तो मैं जो चैतन्य हूँ तो मेरे में ठहराव है। तो मैं जब, अब क्या है, जैसे पृथ्वी है या वो है सब, तो उस पर चॉइस नहीं है, लेकिन जो कॉन्शियसनेस है उस पर पूरी चॉइस है। अब जैसे हमारे पास में कि कोई गलत लोग एक रास्ते में बार बार होते हैं, बार बार हमारा उनसे पाला पड़ता है, और हम जो है हमारे साथ जैसे मिसबिहेव करते हैं वो, तो हम अपना रास्ता बदल लेंगे। बुद्ध क्या करेगा, अपना रास्ता बदल लेगा यदि वो सुनने वाले नहीं हैं तो। और क्या होता है, जैसे बुद्ध की जो आंखें हैं या फिर अंदर से जो, जैसे उसकी जो आईज हैं वो पूरी देख पाती हैं कि कौन सा मनुष्य सुनेगा और कौन नहीं सुनेगा। जैसे कृष्ण ने जो पूरा प्रवचन दिया, तो प्रवचन उसको दिया ना, अर्जुन को, जो सुनने के लिए तैयार हुआ, अपने आप को तैयार किया उसने कि मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सुनने को तैयार नहीं था वो, क्योंकि उसके माइंड में फिर भी विचार चल रहे थे, तो सुनना उस अवस्था को कहा ही नहीं जाता। तो बुद्ध में ये क्वालिटी होती है कि जैसे, नहीं तो बुद्ध तो ज्ञान बांटेंगे नहीं ना, चारों तरफ में ज्ञान किस लिए बांटेंगे, वो स्वयं मुक्त हो गए, जरूरत नहीं है अब कुछ भी देने की। लेकिन जो मनुष्य जो बीच का तीर्थंकर बन पाता है, तीर्थ मतलब तैयार कर पाता है एक से दूसरे हृदय को जोड़ने के लिए, तो वो जो एफर्ट होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो जैसे महावीर जी हो गए, वो सब हो गए, तो सबने ही ये वाला जो चीज़ थी ना, तो गॉड, जैसे गॉड ने, गॉड को रियलाइजेशन, गॉड का रियलाइजेशन या फिर सेल्फ का रियलाइजेशन कह दीजिए आप, सेल्फ रियलाइजेशन जो हो जाता है, तो उसमें भी जैसे बुद्ध के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं आए और उनको उसको समझाया कि आप दो, तो उसमें भी सुनने की पात्रता भी आपके किसके अंदर है, तो आपको उसको बोलना बनता है कि और उसको अपने ढंग से जो है उसको समझाना बनता है सब कुछ। लेकिन आप खुद परेशान नहीं होंगे तब है, तो वो सहन शक्ति तो सबसे पहले लेवल पर ही मैटर करेगी। लेकिन फिर उसके बाद में दूसरा वाला एक्शन भी आना चाहिए। यदि आप जागृत उसमें स्टेट में है, तो दूसरे वाले को भी कोशिश हल्की सी तो करेंगे ही ना, तो सामने वाला जैसे इस तरीके से आ जाएगा। तो जैसे एक लेवल है, एक मैथमेटिक का सम है, 4 बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, जब तक वो सॉल्व नहीं होता तो तब तक हम अलग अलग हैं, क्योंकि मेंटली स्थिति सबकी अलग अलग है। लेकिन जब वो सॉल्यूशन हो गया उसका, तो हम सब एक ही हो गए, हमारी अंडरस्टैंडिंग, तो उस अंडरस्टैंडिंग तक लेके जाना है। तो जो मटेरियल है, मटेरियल से सबसे पहले इसमें 3 स्टेप हुए कि सबसे पहले जो ये जो बाहरी जो गंदगी जो हमारे पास में आती है, वो गंदगी आई, ये हमें पूरी तरह से अवेयरनेस रहे कि ये जो है बॉडी भाव कहीं जो है, तो उसके कारण जो आती है, ये शरीर पृथ्वी का बना हुआ है ना, पृथ्वी जल ये सब चीज़ों का। और फिर उसके बाद में जो है उसको चीज़ को, किसको तो चीज़ को बाहर छोड़ना और किस चीज़ पे रिएक्शन करना, तो ये आपकी स्वतंत्र अवस्था बताएगी कि यहाँ पर ये मनुष्य समझाने लायक है, तो उसको हल्का सा समझा सकते हैं, ये उस बात पे चल रहा है, तो ऐसा करके होता है। और जैसे हम किसी को जानते नहीं है, तो फिर हमारा, जैसे हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसमें हमारे भारी तौर के क्रिटिसिज्म भी आ रहे हैं, तो हमारे काम को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हमारे अंदर वो कंसिस्टेंसी बनी रहती है। तो ये चीज़ जो है, यदि हमें नॉर्मल लाइफ में भी आए ना, तो हम अपने डिसीजन पर पक्के रहते हैं कि हमें तो ये करना है। जैसे मेरे को आइज में दिखा कि यहाँ पर इसकी ज़रूरत है, इस काम ये होना चाहिए, तो उसमें मैं बाहर के क्रिटिसिज्म से या किसी भी तरीके से मैं रुकूंगी नहीं, क्योंकि मेरा अपना स्वतंत्र है। तो मैंने अपने मन को पूरी तरह से स्वतंत्र अवस्था में वो करा हुआ है, मैं आराम से ऑपरेट कर पाती हूँ। तो ये होता है टाइम का, जैसे मिस यूज़ नहीं किया आपने, पूरा यूज़ करके। और वो पुनर्जन्म का तो चैप्टर ही ओवर हो जाता है ना। पुनर्जन्म का तो ये होता है ना, जैसे हर मोमेंट आया पुनर्जन्म की तरह से होता है, ये हर मोमेंट आया और हर मोमेंट को आप इसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। ये पृथ्वी जलवायु पे का जो है आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो वो अवस्था जो है आ जाती है, तो बहुत ही सुंदर अवस्था होती है वो। और उसमें क्या होता है, स्वतंत्र होते हैं आप। दुनिया की जो बैगेज है ना, उन सबको पहले से ही रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट तौर पे लग जाता है वो। आपको जो लेना है ना, फिर आप देखते हैं मनन चिंतन करके। और नहीं तो पता क्या होता है, ये फाइनली जो अवस्था होती है बहुत जल्दी भी आ जाती है। आप जब पूरी तरह से अपनी कॉन्शियसनेस वाली अवेयरनेस में रहते हैं ना, अवेयरनेस में रहते हैं कि ये बॉडी है, ये माइंड है, माइंड भी इसी का ही है, मिट्टी पत्थर जल का बना है, ये भी माइंड भी, ईगो उससे अटैच है, तो ईगो के भाव से करेंगे तो दिक्कत है। और जैसे ही आप ईगो को फ्री कर देते हैं पूरे उसके लिए, तो ख़त्म हो जाता है चैप्टर। कॉन्शियस लेवल पर जीते तो उसमें हल्कापन ज़बरदस्त रहता है। हाँ जी, अब कौन बोलना चाहेगा? वैसे तो स्टोरी कंप्लीट हो गई है, बहुत ही सुंदर। मुझे ये पूछना, ये अवस्था का तो हमें मालूम है कि ये अवस्था आ जाए तो बड़ी है, लेकिन इस पे आ नहीं पाते, इस पे कैसे आएंगे?
यही अभ्यास। चॉइस करके, चॉइस है ना, मैं गंदगी को एक्सेप्ट कर लूं या छोड़ दूं। अच्छा हाँ, एक्सेप्ट बार बार करना पड़ता है, अच्छा। बार बार, हर हर क्षण, यही तो अभ्यास है और क्या है। रिजेक्ट करो ना, आप एक स्वीकार कर लेते हो, हर चीज को स्वीकार कर लेते हो। स्वीकार थोड़ी ना करना, मन कर लेता है स्वीकार, आ गई भाई चलो इसको भी ले लो अंदर। कुछ भी नहीं, बाहर खड़ा कर दो सबको। माया क्या है, बाहर खड़ा कर देते हैं। वो कहते हैं माया उसकी दासी हो जाती है। दासी क्या होती है? माया कृष्ण की दासी है ना, तो माया मतलब ये चीज होती है, मैंने बाहर खड़ा कर दिया बस उसको। रुक जा अभी तू, अभी मैं तेरे को ऑर्डर दूंगी, तब तू उसके अकॉर्डिंग करिए वो काम। तो जैसे अब मैं भी थोड़ा सा रैपिड बोलती हूँ ना, जल्दी बोलती हूँ, और जब मैं कॉन्शियस एफर्ट करके बोलती हूँ ना तो ठीक रहता है। अब ये स्मृति इतनी भूल पड़ती है, जैसे अब मैंने नीलम जी को बोला, या मैं अपने ऊपर बोल रही हूँ पहले, फिर बाद में उसमें, क्योंकि जैसे ये इतनी बेहोशी हमारी पक्की होती है कि मैं सोचूंगी कि थोड़ा सा आज वॉइस को थोड़ा सा लाउड की बजाय ना थोड़ा सा मीडियम करके बोलना है मुझे। मैं नहीं बोल पाती क्योंकि बेहोशी होती है बोलने में। हम मशीन की जो स्विच है ना, वो हमारे हाथ से बाहर का है। इतनी अवेयरनेस चाहिए होती है, वॉइस को कितने मीडियम पे बोलना है, कितने कहाँ पर तेज की जरूरत है। तो अननेसेसरी ऊर्जा जो है हमारी वेस्ट होती है, इतना ध्यान रखना होता है। जैसे नीलन जी को मैंने तेज बोलने के लिए बोला, तो ये तेज बोलना शुरू किया इन्होंने, एफर्ट करना पड़ता है उसमें। अब एफर्ट करना है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है, अब जैसे तो रिक्वायरमेंट है तो उसमें फिर भूल पड़ी, ऐसे होता है। हाँ जी बिम्मी जी, क्या जरा आप बोलिए लास्ट। नहीं वैसे तो हाँ, ये जो आप कह रहे हो कि तेज और उससे, मैं वही अपना एक एग्जाम्पल, मतलब कभी कभी होता है कि जैसे जब मैं माइक पर बोल रही होती हूँ तो बहुत बारी वो मुझे इवेंट मैनेजर जैसे से कहते हैं कि आप थोड़ा सा माइक के पीछे थोड़ा सा जोर की बोल लो। तो मेरा जो मेरा बोलने का है वो, उसमें मैं बहुत लाउड नहीं बोल पाती। मतलब मेरा एक वो जो नॉर्मल सेल्फ है मेरा, उसमें वो उसी वे से जाता है, वो ना उसकी जो भी वैसे ही जाता है। और जब मैं ज्यादा कभी वो लाउड होके बोलने की कोशिश करती हूँ कि किसी ने कहा, तो मतलब मैं वही बाहर के उससे प्रभावित हुई कि उसने मुझे इस तरह से कहा, और मैं लाउड बोलने के मैं अपने यूजुअल सेल्फ में रही। तो मैं कहती हूँ वो बहुत, मतलब मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है कि फिर मैं वो मेरा ध्यान जो मूल चीज है उस पर ना रह के अपनी आवाज को ही ठीक करने में रह जाता है। तो तब कभी होता है कि मैं एकदम बोलते बोलते ही मेरे अपने थॉट्स नहीं आ रहे होते, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन जो है वो दूसरी चीज पे चला गया कि अब मैं अब जोर की बोलूं। तो वहां पर मुझे फिर मतलब यही है कि मैंने तो बहुत बारी अब मैं कह देती हूँ कि ठीक है आप वहां से आवाज इंक्रीज कर दो, मैं इसी में रहूंगी। मैं इससे ज्यादा बियॉन्ड जाऊंगी तो मैं अपने यूजुअल सेल्फ में नहीं रहूंगी। ठीक है, हाँ वो कभी कभी की भी है कोशिश, वो हुआ भी है, पर हाँ वही है कि बाहर की चीजों से ज्यादा ना प्रभावित होके आप अपने धुन में जब बोल रहे हो, अपने उसमें मग्न होके बोल रहे हो, वो तुम्हारा अपना ट्रू सेल्फ है ना, मुझे जो लगता है। हाँ, अपना आनंद में बोल रहे हो, आनंद में बोल रहे हो। हाँ। और जब आपका ध्यान इस तरफ है कि तुमने तो वैसे करना है, तो वो तो फिर मुझे लगता है कि वो वहीं वहीं पर कहीं पर ठीक है। वो रिक्वायरमेंट भी होती है कहीं कहीं जगह जहां पर आपको थोड़ा लाउड बोलना है। जैसे हमें बताया कि भाई जब प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट एंटर कर रहे होते हैं तब हमें थोड़ा सा लाउड होना होता है। पर जब मैं उनको बुलाते हुए या कुछ कहते हुए लाउड होके बोलूं, तो वो तो फिर वो तो लाउड उसलिए कर रही हूँ कि जी आवाज बहुत तेज जाए। पर वहां पर लाउड की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि तुम्हें बहुत वहां पर सटल होके बोलना पड़ेगा। तुम उनको कमांड नहीं कर रहे हो कि आप आके बोलो, मतलब हमें एड्रेस करो। आपने उनको एक तरह का आग्रह करना है, तो उसमें वो सॉफ्टनेस होगी आवाज में, तो तभी वो होगा। तो ये भी है कि हाँ सिचुएशन वाइज कि कब लाउड, कब वो और वही जीवन में भी अपने कि कब हमें किस उसमें कैसे चुप रहना है,
बोलना है, कितना बोलना है। हाँ, और ये वही ये कितना बोलने का भी जैसे वही फिर से अपना एग्जाम्पल की कहीं कहीं जगह हमें पता होता है कि यहाँ पर जैसे वही है कि जब हम कॉन्फ्रेंस में होते हैं तो वहां पर पता है कि बोल सकते हैं वहां पर ज्यादा भी, और एक ही चीज को थोड़ा सा तोड़ तोड़ के बोल सकते हैं। पर जहां पर हम जैसे वो प्रधानमंत्री वाला हुआ तो लोग उनको सुनने आए हैं, हमें नहीं सुनने आए हैं। तो हमारा वहां पर रोल एक तरह का बस वो फैसिलिटेटर तक रह जाता है कि बस कनेक्ट करते जाओ डॉट्स को और उनको ज्यादा समय दो बोलने का। तो वही कि मतलब एग्जाम्पल इस वे से कि समय समय पर और परिस्थिति परिस्थिति में हमारा क्या आउटपुट होना चाहिए, उसके लिए भी वो जो आपने वर्ड यूज किया था स्वतंत्र, तो स्वतंत्र हो पर स्वतंत्रता में भी स्वतंत्रता मतलब हल्कापन है। और वो हल्कापन इसलिए कि आपने पॉज दे के उसको वो एक तरह का अंदर ही अपने अपने विचार विमर्श कर लिया है कि ओके इस सिचुएशन को मैंने ऐसे हैंडल करना है और इसको ऐसे हैंडल करना है। तो वो विवेक और वो बुद्धि के लाने के लिए भी वो कंटिन्यूस एफर्ट है। एफर्ट मतलब कंटिन्यूस वो है, अभ्यास तो है ही, आप साधक ही हो पूरी जिंदगी। जो मोना भी बात कर रही थी, क्वेश्चन पूछ रही थी, तो वो जिंदगी पूरी जिंदगी यही होगा। बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी, आप गिरोगे भी, आप गलत डिसीजंस भी लोगे, पर वो कंटिन्यूस वो रहेगा ही। एज अ साधक आपकी वो जर्नी रहेगी, बार बार साधते जा रहे हो अपने आप को, बार बार और कर रहे हो। हाँ जी, ये नहीं, ये तो मेरे को ऐसा लगता है, लेकिन ये जो चीज़ जो मैंने बोली ना अभी इसकी वॉइस की, तो ये भी मुझे बेहोशी लगती है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अभी एक बार नीलम जी से भी पूछते हैं। हाँ जी नीलम जी, क्या कहती हैं आप? सिचुएशन के हिसाब से अगर आप बदल सकते हो तो आपका अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा संयम है, और यही अभ्यास करना है कि हर सिचुएशन में अपने आप को अपने फोकस रखते हुए विवेक बुद्धि से चलते हुए और अपना कर्म करना है। विवेक बुद्धि आपकी सामने होनी चाहिए, आपको फुल अवेयरनेस होनी चाहिए और पुट योर 100%। और फिर भी वो सिचुएशन के हिसाब से होगा, तभी आप उसको आगे बढ़ पाएंगे। जय श्री कृष्ण। हाँ, मेरा ये लास्ट बस यही कहना था कि जैसे विवेक बुद्धि और ये सब जो डिसाइडिंग फैक्टर थे वो तो सब डिसाइड हो चुका। अब आ गया इस मशीन के थ्रू जो अब प्रोडक्ट निकलने वाला है। तो वो जो निकलने वाला है, तो वो जैसे मैं यदि ज़्यादा रैपिडली बोलती हूँ और वो यदि किसी की समझ में नहीं आता तो मेरा व्यर्थ है बोलना। तो जागृत मनुष्य, जागृतता आधी तो हो गई कि विवेक और उसमें तो समझ आ गई, लेकिन अभी मशीन को मशीन की तरह नहीं जाना। तो वो भी मेरे को ऐसा लगता है कि करना चाहिए। मेरा अपना है मानना, पता नहीं मैं भी इसमें कितनी वो हो पाती हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसी बेहोशी बार बार आती है। जैसे अब कई बार क्या होता है कि जैसे घर में कोई इश्यूज होते हैं, तो मेरा जैसे लाउड में बोलती हूँ तो दूसरे वाला मेरे लिए कोई वो ही नहीं करता। अब जैसे वही चीज़ जो मैं ढंग से समझा देती हूँ किसी को, तो ढंग से बता दिया, धीरे धीरे बता दिया, थोड़ा सा नरम शब्दों में बता दिया, तो वो चीज़ जल्दी से समझ में भी आ जाती है और वो चीज़ हो भी जाती है। तो उसमें जब इस तरीके से जब मैं ऐसा करने लगी, ये थोड़ा सा दिन पूरा दिन में मेरा अपना ये अभ्यास मेरा भी चल रहा है, तो जब मैं ये करती हूँ तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। जितनी एनर्जी मैंने पहले खर्च कर ली होती थी, तो उससे कम एनर्जी में मेरा काम हो जाता है और वो बेटर होता है, मुझे ऐसा लगा। बाकी अब मोना, तुम कुछ बोलना चाह रही हो? अनम्यूट करके, अनम्यूट किया है। हाँ मोना बोलो। हाँ जी। हाँ, अनम्यूट किया तुमने, बोलो। नहीं, मेरा पहले से ही है। अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है बिम्मी जी, मुझे ऐसा लगा। बाकी अब जो आप जो नहीं आप जो कह रहे हो, हाँ वो भी मतलब वो भी सही है
क्योंकि वही है कि जैसे आप, पर आपने उसको वही, आप पॉजिटिवली ले रहे हो कि आपको, और खुद आपने फिर अपने अभ्यास में डाला। ये तो है ही कि जब आप किसी को जैसे कभी कभी मतलब मेरे हस्बैंड मुझे कहेंगे कि बाहर तो बहुत तो आराम आराम से बोलती है, या जो भी है कि कोई कहता है कि अच्छा बोलती है वो, तो और घर में तो तेरी आवाज इतनी ना वो कर्कश वाली है कि मतलब तो वो मतलब वही आप कहो कि सिचुएशन वाइज है ऐसे क्या कहो। तो पर ये है कि हाँ, यदि आपको किसी को समझाने के उसमें यदि आप उसमें जाओगे मतलब फास्ट में, तो हम वही उसका मतलब वही कि सिचुएशन वाइज क्या गति होनी, क्या स्पीड होनी चाहिए, क्या उसमें उतार चढ़ाव, वही तो वो कहते हैं ना दैट, जैसे आवाज में तो वही कहते हैं ना मॉड्यूलेशन, वो मॉड्यूलेशन लाना, और वही जिंदगी में भी, वो जिंदगी के कर्मों में भी और आवाज में भी, आवाज वो मॉड्यूलेशन लाना तो जरूरी है ही। तो जब आपको लगा कि मतलब इस तरह से यदि मैं फास्ट बोल रही हूँ तो एनर्जी भी ऑफ कोर्स ज्यादा कंज्यूम हो रही है और वो प्रभाव नहीं आ रहा, तो वो आपका अपना वो ठीक है, आप स्वतंत्र वे से आपने अपना डिसीजन लिया और आपको उसका पॉजिटिव असर भी दिख रहा है, ठीक है मतलब। हाँ यही है, बस मेरे को ऐसा लगता है कि एक एक इंद्री जो है हमारे इशारे पर होनी चाहिए, मतलब ये है कहने का। हाँ। टोटल ये बता रही हूँ, ये साधना पथ में ही आएगा मेरे ख्याल से। बाकी मैं भी श्योर नहीं हूँ, अभी चल रहा है, मेरी भी जर्नी चल रही है बस, क्योंकि अपनी वीकनेसेस को आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तो उस पर आप कहीं भी कोई भी एक्शन, मतलब ये है कि बेहोशी से ना हो जाए, बात ये है, बेहोशी और होश की बात है। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, बोलो, आप बोल रहे हो कुछ? एक मिनट, सब कुछ अवेयरनेस करते हुए, विवेक बुद्धि से करते हुए, फोकस अपना जो है ना वो नहीं हिलेगा, ये अभ्यास करना, फोकस। हाँ हाँ फोकस वर्ड, हाँ राइट, बिल्कुल विवेक बुद्धि, हाँ उसे फोकस से ना हटो। हाँ तभी तो एक बन पाई है डॉक्टर भी, ऐसे थोड़ी ना बन गई, ये तो चीज इनको अभ्यास पहले से ही होगा। वो तो अलग थी ऐसा। और ये मॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन